हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक स्टूडेंट हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तो आपने कौन सी स्कीम में कैसे अप्लाई करना है और किस स्कीम के लिए किस पोर्टल पर अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ऐसी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो आपने कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और किस पोर्टल पर अप्लाई करना है वो बताऊंगा। ओबीसी है तो कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो ये सारी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। काफ़ी सारी आपकी क्यूरीज आ रही थी कि कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और कहाँ पे करना है, कौन से पोर्टल पे करना है। और मैं प्रॉपर आपको लाइव पोर्टल भी बताऊंगा कौन कौन से पोर्टल है, कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे स्कूल वालों ने अप्लाई करना है या स्कूल कॉलेज वालों ने अप्लाई करना है। तो ये जो वीडियो है ये स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है और टीचर्स के लिए भी है, ताकि आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पता चल सके। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को मैं शुरू करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्कॉलरशिप स्कीम्स चल रही हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कीम्स चल रही हैं, ई पंजाब स्कूल पर चल रही हैं। इसके अलावा पंजाब स्कॉलरशिप जो होती है जिसे हम डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो चल रही हैं। तो इन सभी में कौन सी जो लास्ट डेट है वो आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए अलावा कौन सी स्कीम के लिए कहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पोर्टल है ई पंजाब स्कूल का। इस पोर्टल के बारे में मैं बात करूंगा। इस पोर्टल में जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स, ओबीसी स्टूडेंट्स और जनरल स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स कौन से क्लास के होंगे, ओबीसी कौन सी क्लास के होंगे, जनरल स्टूडेंट कौन सी क्लास के होंगे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा मैं। तो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल पहले बता देता हूँ कि इसका जो शेड्यूल है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए और डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम है वो सिर्फ 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि अगर आप 9th क्लास में हैं या फिर 10th क्लास में हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। अगर आपने अभी तक भी इसमें अप्लाई नहीं किया है या आपके स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं किया है तो जरूर इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, वो अब 14 अक्टूबर है। पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 1 अक्टूबर थी, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, वो अब 14 अक्टूबर है। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट स्कीम्स है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो 90% से अबव जिनके मार्क्स आते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 10th पास स्टूडेंट जो है जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो 11th क्लास में स्कॉलरशिप जिन्होंने ली है वो 12th के लिए इसमें स्कॉलरशिप रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो ई पंजाब स्कूल पोर्टल पर अप्लाई होगी और स्कूल की तरफ से अप्लाई की जाएगी। बस आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट स्कीम की बात करूँगा, सैनिक स्कॉलरशिप स्कीम है। ये सैनिक जो स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो सैनिक्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, ये अलग स्कॉलरशिप है, ये उनके लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट स्कॉलरशिप स्कीम है वो है एनकरेजमेंट अवार्ड टू एससी गर्ल्स। तो ये एससी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th और 12th क्लास में होते हैं। जो एनकरेजमेंट अवार्ड एससी गर्ल्स स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई करवाया जाता है। इसके अलावा जो 5वीं कक्षा तक जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एससी गर्ल्स स्टूडेंट्स अटेंडेंस स्कॉलरशिप होती है, तो ये एससी प्राइमरी गर्ल्स स्टूडेंट्स को मिलेगी। इसमें एससी स्टूडेंट्स आएंगे और लड़कियां आएंगी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक। इसके अलावा अटेंडेंस स्कॉलरशिप बीसी ईडब्ल्यूएस प्राइमरी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए होगी, ये भी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के लिए होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो ये जितनी भी 6 स्कीम्स हैं इनकी जो लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर 2024। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर 2024 है। उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर लीजिए, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, बट आपको अपने स्कूल में जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या अगर आप स्कूल टीचर हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते तो भी सारा जो रिकॉर्ड है रखना पड़ेगा, ताकि बाद में जब ऑडिट होगा तो इसमें कोई परेशानी ना आए। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के वो जरूर तैयार रखें और अपना स्कॉलरशिप जो इसमें अप्लाई कर लीजिए। अगर अप्लाई नहीं किया है तो जरूर अप्लाई कर देना। इसके अलावा आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपके नाम पर होना चाहिए, आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, अकाउंट नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। तो पहला जो पोर्टल है वो हमारा, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ई पंजाब स्कॉलरशिप पोर्टल है,
जिसमें जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई करवाई जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या ATT का कोर्स कर रहे हैं, बीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, लॉगिन करना है आपने। तो इसकी जो लास्ट डेट है या इसका जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर 2024। तो यानी कि आपके पास लगभग 1.5 महीने का समय है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले अपलोड होंगे, आपका एक फ्री शिप कार्ड बनेगा, उसके बाद आपका जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई होगा। अगर आपने फ्रेश अप्लाई किया था और अब आपका जो रिन्यूइंग है वो करवाया जाएगा, तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स या स्कूल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और अपनी जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल पर, उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2024 है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसमें जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इसमें सिर्फ अभी SC स्टूडेंट्स ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी OBC स्टूडेंट्स के लिए ये पोर्टल ओपन नहीं है। जैसे ही OBC के लिए भी पोर्टल ओपन होगा या इसमें एलिजिबिलिटी आ जाएगी या इसमें लिंक एक्टिव हो जाएगा OBC स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो SC स्टूडेंट्स हैं 11th-12th क्लास के हैं या अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ATT कर रहे हैं या कोई और भी कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपकी जो भी ट्यूशन फीस होगी या मेंटेनेंस फीस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग जो स्कॉलरशिप है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कितनी मेंटेनेंस और ट्यूशन फीस कितनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा पोर्टल है वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इस स्कॉलरशिप पोर्टल पर मैं जितनी भी स्कीम्स है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं स्कीम्स ऑन NSP, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जितने भी स्कीम्स होंगी वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पंजाब की बात करूँगा, तो यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ पंजाब सेलेक्ट करना है, सर्च करना है और पंजाब में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स 9th and 10th क्लास। तो जो भी 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं ये SC स्टूडेंट्स के लिए है। तो NSP पोर्टल पर SC स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाया जाएगा, OBC स्टूडेंट्स को पंजाब पोर्टल पर अप्लाई करवाया जाएगा। ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर 2024 है। तो इसलिए अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है अभी तक तो जरूर अप्लाई कर लेना, और अगर आपके स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया है तो उनको भी जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के कंप्लीट नहीं है तो अभी 28 अक्टूबर का समय है, तो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करवा दीजिए, जिससे कि जो आपका डाटा है या जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो वो पहले से ही बन जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो दोज एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग क्लीनिंग एंड फोन टू हेल्थ हजार्ड्स, तो इसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर 2024 है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। और भी काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो इसमें चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स की, तो जो स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। तो जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, उनकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। तो ये जो स्कॉलरशिप है टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है फॉर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स। पोस्ट मैट्रिक में जो 11th और 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं या उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करो तो इसमें 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है, और अगर हम पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। इसके अलावा जो सेंट्रल स्कीम है स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। इसके अलावा नेशनल स्कॉलरशिप फॉर फॉर्मली टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स होते हैं, जो SC स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। इसके अलावा मिनोरिटी स्कीम अभी नहीं चल रही है। उसके अलावा NMMS की जो स्कीम थी वो अब उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। तो 15 अक्टूबर 2024 तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो कुछ अदर स्टेट्स की स्कीम्स हैं। तो फिलहाल पंजाब की जो स्कीम्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सारा प्रोसेस है कि आप इसमें जो भी स्कॉलरशिप स्कीम है, कितने पोर्टल है, NSP पोर्टल है, पंजाब पोर्टल है,
डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल है। तो अलग अलग पोर्टल है, अलग अलग पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं या आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं या आपका कौन सा कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। तो ये सारी वीडियो थी, आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो वीडियो है वो तैयार की है, ताकि आपको सारी जो क्लैरिटी है वो मिल जाए। आई होप कि आपको सारी जो स्कॉलरशिप है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी और नेक्स्ट अपडेट्स आएगी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो वो आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट में।